Hello students, welcome to Sneezer. Let's move to the next question of exercise 5.2. Okay, the next question is question number 19 and question number 20. Two questions are remaining. Okay, so we will discuss here. So first is question number 19. क्या है question number 19? It is the based on practical example. जब हमने एपी अंडरस्टैंड किया था ना स्टार्टिंग में कि व्हाट इज एपी, उसमें मैंने लास्ट में आपको एक एग्जांपल दिया था, प्रैक्टिकल एग्जांपल बेस्ड ऑन सैलरी। किसी एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी के बेस पे कैसी एपी फॉर्म होती है, उसका मैंने एग्जांपल दे दिया था। वही उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन, ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल के रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, ओके, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, ओके, बहुत ही कम है बेचारे की एनुअल सैलरी, बट जस्ट एग्जांपल है कि एनुअल सैलरी ईयरली 5000 में क्या होता है आपको। सो यहाँ पे 5000 है उसकी एनुअल सैलरी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ आर एस 200, इंक्रीमेंट भी बहुत ज्यादा है उसका बेचारे का। ईच ईयर मीन्स उसका जो सैलरी है 5000 है, आफ्टर एवरी ईयर उसका इंक्रीमेंट होता है सैलरी में कितना, 200 रुपीज का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, हमें फाइंड करना है कि इस ईयर में मीन्स 995 से वो स्टार्ट करता है, तो कौन से ईयर में, मीन्स 2008 में, 2002 में, 2003 में, 1998 में, कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, ओके, इंक्रीमेंट होते होते। तो फर्स्ट में यहाँ पे एपी फॉर्म हो रही है, कैसे एपी फॉर्म होगी। सो लेट्स फर्स्ट राइट द एपी, ओके, हम यहाँ पे बेसिक एपी राइट डाउन करते हैं। सो एपी कैसे फॉर्म होगी यहाँ पे। तो फर्स्ट तो 1995 में जब फर्स्ट वो ज्वाइन होता है तब उसकी सैलरी क्या थी, 1995 में 5000, तो फर्स्ट ईयर में सैलरी है 5000, ओके। उसके बाद अगर यहाँ पे ऐसे नहीं, फर्स्ट में टर्म वाइज राइट डाउन करो, इसको मैं A1 A2 इस तरह से राइट डाउन करता हूँ, ओके, इसको एपी नहीं फर्स्ट उसके बाद एपी लिखते हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी समझने। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट ईयर में जो सैलरी होगी वो 5000 होगी, ओके। अब सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी क्या होगी, 200 इंक्रीमेंट हो रहा है, सो 5000 में 200 प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 5000 प्लस 200 सेकेंड ईयर में, दैट इज द सेकेंड टर्म, सो इट विल बी 5200, ओके। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, उसकी जो प्रीवियस ईयर की जो सैलरी थी उसमें 200 इंक्रीमेंट होगा, सो अगेन प्रीवियस ईयर की सैलरी है 5200, तो उसमें 200 इंक्रीमेंट होगा, सो प्लस 200, ये हो गया 5400। तो इस तरह से इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, ओके। सिमिलरली एफर्ट्स तक कितनी मिलेगी, 5400 में 200 का इंक्रीमेंट होगा फोर्थ ईयर में, ये हो गया 5600। हम ऐसे भी ऐड करते करते फाइंड कर सकते हैं ना कि कौन से ईयर में 7000 पहुंचेगी सैलरी, बट हमें ऐसे तो नीड नहीं है, हम तो बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ओके। वी आर अंडरस्टैंडिंग द मैथ्स, तो मैथ्स में थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन करते हैं, तो हम इसको एपी में, अब वी कैन राइट द एपी, इसकी एपी राइट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे मैं एपी राइट कर देता हूँ, ओके। इट इज एपी क्या होगी, फर्स्ट टर्म आ गई 5000, ओके, सेकंड टर्म आएगी 5200, ये हो गई आपका सेकंड ईयर की सैलरी। थर्ड टर्म आएगी 5400, उसके बाद 5600, इस तरह से एक कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट होते जा रहे हो। अब हमें फाइंड करना है, तो ये कैसे हुआ, ये है 1995 की सैलरी, ये है 1996, 1997, 1998, ऐसे हमें फाइंड करना है कौन सी ईयर में सैलरी 7000 तक पहुंची। तो हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली टर्म, कौन सी टर्म, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, तो सेवंथ टर्म में होगी, 10th टर्म में होगी, 20th टर्म में होगी, कौन सी टर्म में इसकी सैलरी, विच टर्म में इसकी सैलरी 7000 होगी। तो बेसिकली हमें गिवन क्या है, हमें एन गिवन है, एन हमें गिवन है 7000, इसके लिए हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। मीन्स यहाँ पे कहीं पे कोई, यहाँ पे अगर हम आगे जाए तो 7000 मिल जाएगी, उसके लिए वो n क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ओके। एंड अनदर क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 8 5000, ओके। एंड d क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस 200, जो भी इंक्रीमेंट होगा वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, सो कॉमन डिफरेंस d गिवन है 200, ओके। तो बेसिक फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पे, बेसिक फॉर्मूला में, ओके। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ an की वैल्यू, एन की वैल्यू है यहाँ पे 7000, एन का फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। तो एन का फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ओके। एन आपको गिवन है, जो टर्म हमें फाइंड करनी है 7000,
तो यहाँ पे आ गया 7000। फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी थी 5000 एन, तो मैं इस 7000 के लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो एज इट इज आएगा n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 200 इंटू 200। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे 7000 इसको 5000 को एलएचएस में मूव करो, ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, so 7000 minus 5000 is equals to n minus 1 into 200. Okay, it will be 2000, it will be 2000 equals to n minus 1 into 200. Okay, so 200 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, so n minus 1 equals to 2000 upon 200, 0 0 cancel, 2 10s are 20, so n minus 1 equals to 10, so n equals to 10 plus 1 11। तो आपके जो 7000 जो सैलरी होती है वो कौन सी टर्म में होती है 11th टर्म में, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे में जाओ 5 6 7, तो आपकी सैलरी यहाँ पे कौन से टर्म में 11th टर्म में इंक्रीमेंट होके 7000 तक पहुंचेगी। ओके, तो हमें तो विच ईयर, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे फाइनल आंसर आपका 11 नहीं होगा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। आपको पूछा क्या है विच ईयर में, विच ईयर मींस 1995 में से कितने ईयर में, तो इसमें आपको ये हो गया 1995 1996 1997, इसमें मुझे 11 ऐड करना है, तो कौन सा ईयर आएगा 2006, कौन से ईयर में होगी, क्योंकि 1995 में अगर मैं 11 ऐड कर दूं तो कौन से ईयर में होगी 2006। सो इन 2006 जो शोभा राव सैलरी और इनकम इज एट RS 7000, in 2006 शोभा राव इनकम reach to 7000, RS 7000। ओके, सपोज 2006 कैसे आया ये समझना है। सो अगर मैं ऐसे बात करूं 1995 में उसकी फर्स्ट टर्म होती है A1, ओके, तो n इक्वल्स टू 1 है, 1996 में आएगा A2, 1997 में आएगा A3। ओके, इस तरह से अगर आप राइट डाउन करते जाओ, इसको आइडिया नहीं आया A4, 1999 में आया A5, ओके, 2000 में आ गया 2000 में आ गया A6, 2001 में आ गया A7, 2002 में आएगा A8, 3 में A9, 4 में A10, 5 में A11। ओके, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या मिस्टेक क्या हुई हमसे, क्योंकि मैंने इसीलिए पूरा एग्जांपल यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1995 काउंट होने वाला है, यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, उसकी सैलरी 1995 से कंसीडर होगी ना, तो अगर वो ईयर भी इंक्लूड कर दूं तो आपका वो ईयर कंसीडर हो जाएगा ना। तो ये इंक्लूड करके अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन सा ईयर आएगा, फिफ्थ ईयर में कौन सा आएगा 2005, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 2005। ओके, तो इसीलिए मैंने ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि आई नो कि आप सबको ऐसा भी लगेगा कि सर ने ऐसे रॉन्ग आंसर लिख दिया, बट मैंने इसीलिए आपको जस्ट आइडिया है कैसे मिस्टेक हो सकती है हमसे। ओके, क्योंकि हम डायरेक्ट 11 ऐड करेंगे किसमें 1995, तो अगर मैं 1995 में 11 करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 2006, बट ऐसे नहीं होता। ओके, सो 1995 से अगर कंसीडर करूं तो मेरा आंसर आएगा 2005। एवरीवन क्लियर, सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है? सर यस यस सर, सबको क्लियर? समझ, यहाँ पे ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे फाइंड करनी है, कौन सा ईयर हो। ओके, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक मत करके आना एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग वे में फर्स्ट सॉल्व किया था। ओके, डोंट टेक इट नेगेटिव, आपको इस तरह से अगर आप देखोगे अब आपको आइडिया आ गया कैसे सॉल्व करना है। ओके एवरीवन, सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, ऐसा क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था ना, मैंने एक एग्जांपल लिया था किसी की सैलरी ली थी, उसमें 500 इंक्रीमेंट किया था, ऐसा सिमिलर एग्जांपल था, है ना, तो वही एग्जांपल यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज गिवन? रामकली
सेव RS5 इन द फर्स्ट वीक, बहुत ज्यादा सेव करिए, बचा लिए 5 रुपीस बचा लिए 2020, ओके कुछ नहीं होने वाला। सो 5 रुपीस वो सेव करिए फर्स्ट वीक में of a year and the increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week, okay, यहाँ पे जो given है, if in the nth week her weekly saving become Rs 20.75, so हमें फाइंड करना है। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि आप n फाइंड करो, ओके यहाँ पे आपको मेंशन ही है कि आप n फाइंड करो, तो हमारे लिए सिंपल हो गया। फर्स्ट टर्म में क्या फाइंड करना होगा, AP, तो AP फॉर्म कर देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म क्या है 5 रुपीस, तो फर्स्ट टर्म आएगी A1 इज इक्वल टू 5, क्यों कि फर्स्ट वीक में वो 5 रुपीस सेव कर रही है। उसके बाद आफ्टर नेक्स्ट वीक वो क्या करेगी, 5 रुपीस में इंक्रीमेंट कर रही है, ऐसा नहीं कि 5 रुपीस ही सेव करेगी, उसमें इंक्रीमेंट भी करते जा रही है ईच वीक, आफ्टर ईच वीक कितना इंक्रीमेंट कर रही है 1.75 रुपीस। तो सेकंड वीक में वो कितना सेव करेगी 5 प्लस 1.75, इट विल बी 6.75 है ना। थर्ड वीक में वो कितना सेव करेगी, इसमें अगेन जो इसका प्रीवियस था उसमें 1.75 इंक्रीमेंट होगा, तो 6.75 प्लस 1.75 ये कितना हो गया 5 प्लस 5 0, 5 प्लस 5 10, 0 here 1 here 7 7 14 plus 1 15, 1 here 7 plus 1 8.50, इस तरह से उसका सेविंग हो रहा है, ओके इंक्रीमेंट होते होते 1.75, ओके। तो हमारी एपी जो बन रही है यहाँ पे, एपी कैसे बनेगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई 5, सेकंड टर्म आ गई 6.75, थर्ड टर्म आ गई 8.50, इस तरह से एपी फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम Rs 20.75, तो मींस यहाँ पे कोई एक वीक में आगे जाके उसकी सेविंग 20.75 रुपीस बन रही है, तो वो कौन सा वीक होगा, मींस फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, उसके बाद कौन सा 10th वीक होगा, 11th वीक में इतनी सैलरी हो, इतनी सेविंग होगी, 11th वीक में होगी, 12th वीक में होगी, कौन से वीक में रामकाली की सेविंग 20.75 है, ओके। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है n, ओके व्हाट इज गिवन, an गिवन है 20.75, a गिवन है फर्स्ट, इसके लिए हमें इसके लिए उसकी टर्म कौन सी टर्म है वो फाइंड करना है, यहाँ पे टर्म की वैल्यू गिवन है, इसके लिए हमें n फाइंड करना है, ओके। फर्स्ट गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5, कॉमन डिफरेंस गिवन है, सेम जो भी इंक्रीमेंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, ओके इट इज 1.75, यहां से भी फाइंड कर सकते हो, ओके। हमें फाइंड करना है तो फार्मूला पुट कर दो यहां पे, फार्मूला, सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू b, ओके। सो n तो हमें पता है क्या गिवन है 20.75, a गिवन है 5 प्लस n तो हमें फाइंड करना है, सो n माइनस 1 इनटू d 1.75, इनटू d आएगा 1.75, ओके। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करेंगे, एनीवन कैन टेल मी इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, कोई आंसर दे सकता है स्टूडेंट्स, कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हेलो कोई आंसर दे सकता है अपने 22 साल होते तक इसका किसी का नाम ना लो, यस स्टूडेंट्स कोई आंसर दे सकता है, सर यस को लेफ्ट साइड ले जाओ, सर बताओ, यस कौन, सोम तुमने फर्स्ट बोला था, यस यस सर, यस बोलो क्या करूं, सर मैं बताऊं, यस तुम बोलो, बट वो स्टूडेंट भी कह सकते हैं बहुत ही बेसिक स्टेप है, एक बार ट्राई तो करो भाई, फिर अगर रॉन्ग हो जाए तो डोंट वरी फॉर दैट, एक बार ट्राई तो करो, सोचने की ट्राई तो करो कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम मेथड है, इतने 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हमने सेम मेथड फॉलो किया, अब तो सॉल्व करके आना चाहिए, मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबको आ जाए इसका आंसर, ये तो बहुत बेसिक है, दैट कैन यू टेल मी, सर बोल दो, यस सर बोल दो, यस कौन, जेनिल, यस जेनी टेल मी कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सर वो 5 है ना वो माइनस हो जाएगा 20.75 से, फर्स्ट तो स्टेप ऑल स्टूडेंट्स
5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो -5 इज इक्वल टू n - 1 into 1.75 ओके इसका आंसर आएगा 15.75 इज इक्वल टू n - 1 into 1.75 अब क्या करूं नेक्स्ट स्टेप सर वो 1.75 है ना वो डिवाइड में चला जाए। यस क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो इक्वल्स टू की नेक्स्ट साइड में मैं अगर सेट करूं तो डिवाइड हो जाता है जो भी मल्टीप्लाई में हो तो होगा डिवाइड सो n - 1 मैं क्या लिख सकता हूं 50.75 अपॉन 1.75 अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे किसी को आइडिया है क्या करना पड़ेगा जेनिल कैन यू टेल मी अब इसको कैसे सॉल्व करें पॉइंट वाले नंबर आ गए सर उसमें वो 100 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना जब आपको पॉइंट वाले नंबर आए ना उसको सॉल्व करना है पॉइंट रिमूव कर दो तो अगर मैं इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं ओके तो आप मना तो नहीं करेंगे क्योंकि 100 कैंसिल होकर सेम ही आ जाएगा तो न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया मेरा पॉइंट रिमूव हो जाएगा क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 7 और 5 यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया सपोज यहाँ पे 17.5 होता सपोज यहाँ पे 17.5 होता तो उसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता क्यों क्योंकि इसका आंसर आएगा 175 समझ रहे हो यहाँ पे पॉइंट के आफ्टर 2 नंबर 2 डिजिट है इसको नंबर नहीं डिजिट बोलते हैं 2 डिजिट है ओके तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूं तो पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा so it will be 1575 upon 175 अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है ओके हम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते टाइम इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है इसको डिवाइड करते हैं 50 सेम वे में ओके अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 5 से ना 5 से कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं एंड ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बट डायरेक्टली ऐसे क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको थोड़ा लॉजिक अगर आपका यस 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 बोलो किसको यस सोहम आंसर 9 यस आंसर 9 आता है बट सबको मैं समझा रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है टू मेथड यहाँ पे आपको पता है 5 से कैंसिल हो जा रहा है ओके 5 से यहाँ पे कैंसिल होगा ही डेफिनेटली बट अगर आपको यहाँ पे पता है यहाँ पे n - 1 है तो हमें पता है n ऑलवेज n की कंडीशन क्या है n ऑलवेज इंटीजर होता है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इंटीजर नंबर ही आएगा मींस इंटीजर कब आएगा जब 15,575 175 से डिविजिबल होगा है ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो 1 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आइडिया आ जाएगा यहाँ पे 9 से आएगा 175 9 जा होता है 1575 समझ रहे हो इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पे आएगा 9 सो n - 1 = 9 सो n = 10 तो आपकी 10 यस तो हमें क्या फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया हमारा आंसर आ गया इसमें कोई अनदर थिंग राइट करने भी नीड नहीं इसी को यहाँ पे बोला था फाइंड द ऑल स्टूडेंट्स क्लियर एवरी स्टूडेंट्स द एक्सरसाइज यहाँ पे 5 पॉइंट इस क्वेश्चन को फर्स्ट तो क्लियर सबको क्वेश्चन नंबर 20 सबको क्लियर किसी को कोई डाउट है कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर आपका कांसेप्ट क्लियर हो तो यहाँ पे एपी में मोस्ट इंपोर्टेंट कैलकुलेशन है बेसिक कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला सबको क्लियर स्टूडेंट्स सबको क्लियर स्टूडेंट्स एवरीवन यस सर वन या टू स्टूडेंट्स से आंसर दे देते बाकी सारे सो रहे होते ऐसा ना एक एक के नाम लेके बोलो प्लीज राहुल शिवम सबको क्लियर है जेनी सर क्लियर क्लियर सर तो मुझे पता है अब आंसर देना तो मुझे पता सब सो नहीं गए यहाँ पे मूड में जैसे यहाँ पे बॉडी मूविंग होता है तो सो जाते हैं ना ऐसा नहीं चलता है जैसा मुझे तो पता चले ओके सो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन था मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए इस एक्सरसाइज ओके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सबको एक्सरसाइज 5.2 क्लियर है ना सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट कांसेप्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए सो नेक्स्ट कांसेप्ट की ओर बढ़ते हैं क्योंकि ऑलवेज गोइंग फॉर फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड आगे ही जाना है कभी
पीछे नहीं जाना। तो सम नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया आपका, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका क्या मीनिंग है? आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में एपी अंडरस्टैंड की, उसमें कैसे एन टर्म फाइंड करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 थी इसमें आपने क्या फाइंड अंडरस्टैंड किया, तो क्विक रिवाइज कर दूं, हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। ये आपका मोस्ट कंसेप्ट था, मेन कंसेप्ट था ऑफ एपी। उसके लिए आपका फॉर्मूला था एन, ये वाला बेसिक फॉर्मूला में आपको सबको याद भी है। ओके, मैंने आपको इस चैप्टर में बोला था ओनली 2 फॉर्मूला है, उसके बेस पे आपकी पूरी नेक्स्ट चैप्टर है, तो आपको पता चल ही गया पूरी एक्सरसाइज 5.2 इस फॉर्मूला के ऊपर होगी। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3, ये सेकंड फॉर्मूला जो अभी हम डिराइव करेंगे उसके ऊपर। तो हमारी 5.3 थी, 5.2 थी कैसे n टर्म फाइंड करें किसी भी एपी में। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट n टर्म का कैसे एडिशन सम फाइंड करें। ओके, सो इसको फर्स्ट एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हो। ओके, ये भी स्टूडेंट्स मैं बहुत ही एक्सप्लेन अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से समझना। ऐसा एक्सप्लेनेशन आई थिंक आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। ओके, इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं, इसलिए अच्छे से समझना। कोई डाउट है तो मुझे तुरंत ही बोल देना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट सपोज बेसिक एग्जांपल लेता हूं। ओके, यहाँ पे सपोज आपको एक फर्स्ट एपी लेते हैं, एग्जांपल 1, यहाँ पे एपी लेते हैं। ओके, कैसे एपी ले रहा हूँ, इवन नंबर की, हमारी बहुत ही जनरल एपी जब हम अब तक से लेते ही आ रहे हैं। ओके, आज पूरी स्ट्रेंथ भी है, मजा आएगा एक्सप्लेन करने में मुझे भी। सो एग्जांपल 1 है हमारा एक एपी, कैसे एपी है, हमारी जनरल एपी इवन नंबर की। ओके, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, ये हो गई हमारी फाइनाइट एपी इवन नंबर। अब अगर आपको ये हो गई आपकी एपी, आपको पता है इट इज द एपी बेसिक एपी एग्जांपल 1 है। अब मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पे जितने नंबर है इस एपी में उन सारों का एडिशन फाइंड करो, सम, तो आप कैसे सम फाइंड करोगे, इस तरह से इन सबको ऐड कर दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 ऐसे ही फाइंड करोगे ना। ओके, हमारा जो 10 मिनट्स का रिमाइंडर आ गया, 10 मिनट्स के बाद आपका इमीडिएटली ज्वाइन हो जाएगा। ओके, ऐसे फाइंड करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, आप क्या करोगे बेसिकली ऐसे फाइंड करोगे, 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 10 30 30 + 12 40, आपका आंसर यहाँ पे आ गया 40। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, इस तरह से ऐड करें। बट अगर मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं एक सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं पूरा टाइम लूंगा इसको एक्सप्लेन करने में, इसे मैं स्पीड में नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल इसमें जो एपी है हमारी इस तरह से 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअसली जा रहा है, इसे 98 99 एंड 100। तो 1 से लेके 100 तक के जो नंबर है उसको मुझे ऐड करना है। इसका सम आप कैसे फाइंड करोगे, ऐसे फाइंड करो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100। यहाँ पे जो डॉट 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 है उसके बीच में 4 से लेके 97 तक के नंबर ऐड हो रहे हो, यहाँ पे स्किप नहीं कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे सारे नंबर ऐड हो गए। अब यहाँ पे तो आपने ऐसे इजीली फाइंड कर लिया सबको ऐड करके, अब इनका एडिशन आप कैसे फाइंड करोगे, 1 + 2 2 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 10 ऐसा करते जाओगे। कब फाइंड कर रहे हो, समझ रहे हो? तो किसी को कोई अनदर वे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सर मैं इस वे में भी इसको फाइंड कर सकता हूँ इसका सम, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ पता है, ये जो इस मेथड को जब जब यहाँ से डिराइव हुई ना तो ऐसे ही डिराइव हुई है। एक टीचर ने, मैं तो रियल टाइम आपको स्टोरी सुनाऊं, तो एक टीचर ने एक क्लास में, जर्मनी की बात है बहुत पहले की, 17th सेंचुरी की, एक टीचर ने क्लास में ऐसे किसी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे नंबर राइट डाउन कर दिए 1 से लेकर 100 तक। मैंने बोला कि सब इसको ऐड करो, तो टीचर को एक्सप्लेन क्लास लेनी नहीं थी, उसको सिर्फ बैठना, इसलिए स्टूडेंट्स को एक टास्क दे दिया कि 1 से लेकर 100 तक ऐड करो, तो पूरा लेक्चर उसमें चला जाए क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसको ऐड करने। बट वहां पे एक स्टूडेंट्स निकला जिसने जस्ट 5 मिनट्स में
आंसर दे दिया, तो उसने कैसे आंसर निकाला? किसी को अपने आप आइडिया था, इसको अनदर वे में कैसे सोल्व कर सकते हैं? मुझे पता है कि आपको जनरली आइडिया नहीं आता, बट ट्राई करो अनदर वे में, क्योंकि ऐसे ही हमारा लॉजिक डेवलप होता है। यस और नो? किसी को नहीं आता तो 1 मिनट जस्ट वेट करता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट कर ही दूंगा। थोड़ा सोचो, मैं स्टूडेंट मेरे बुक में कहता सोचना स्टार्ट करो, मैं ऐसे नहीं आएगा। अगर आप बाय सेल्फ थिंक करना स्टार्ट करें ना किसी भी क्वेश्चन को देखते तब आपकी मैथ्स की ग्रिप अच्छे से हो जाएगी। जब तक आप अपने सेल्फ से सोचना नहीं स्टार्ट करोगे तब तक आप मैथ्स अच्छे से नहीं समझ पाओगे। हमें सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी नहीं करनी है, वी नीड टू क्लियर एंड कट द कांसेप्ट। किसी को आइडिया आ रहा है इसको अनदर वे में कैसे मैं ऐड कर सकते हैं, इसका एडिशन कैसे मैं अनदर वे में फाइंड कर सकते हैं? जो वो स्टूडेंट्स वहां पे जो जनरली नो स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिया था 17th सेंचुरी में, हम अब तो अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ द हिस्ट्री है। तुम्हारा माइंड तो और साफ होना चाहिए। ओके, किसी को आई थिंक आइडिया नहीं है ना? सो ओके, मैं कह देता हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया था उसने। वो फर्स्ट यहाँ पे उसका एग्जांपल वहीं पे यहाँ पे दिया था, बट हमें यहाँ पे समझ में इसलिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया। ओके, इसको उसने कैसे सॉल्व किया पता है? उसने ऐसे कर दिया, यहाँ पे सेकंड इसको जो सम फाइंड करना था उसको यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये था उसका कंटिन्यू ऑर्डर जो थे वो सेम एज इट इज, अब उसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे आ गया। कैसे उसने लिखा पता है? 12 फर्स्ट ले दिया, फिर प्लस 10 कर दिया, प्लस 8 कर दिया, प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2। यहाँ पे पूरा जो जिसको उसने जो सम दिए थे टोटल नंबर की उसको उसने रिवर्स में राइट डाउन कर दिया। 12 10 8 6 4 2। ओके, रिवर्स पे सीक्वेंस में राइट डाउन कर दिया। ओके, अब इसने क्या करना, इन दोनों का यहाँ पे जो 1 है 1 और 2 इन दोनों का एडिशन फाइंड कर लिया। इस s प्लस s क्या हो जाएगा? 2s। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, s प्लस s 2s हो जाएगा, है ना? जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अगेन ज्वाइन होते ना उसके लिए पेन जो है ना वो चली जाती है, मुझे फिर से थोड़ा मिस्टेक हुआ, चेंज हो जाती है स्लाइड, ओके, इसलिए स्लाइड चेंज हो जाती है। सो s प्लस s ने दोनों को ऐड कर दिया, अच्छे से समझना। s प्लस s 2s आ गया, इन दोनों को ऐड करना है, 2 प्लस 12 हो गया यहाँ पे, 2 प्लस 12। ओके, प्लस क्योंकि ऐड करना हो तो प्लस ही आएगा, 4 प्लस 10 प्लस आ गया, 4 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 8 6 प्लस 8 आ गया। ओके, प्लस 8 प्लस 6 प्लस आ गया 8 प्लस 6। ओके, प्लस आना चाहिए 10 प्लस 6। ओके, 10 प्लस 6 10 प्लस 6 प्लस क्या आएगा? ओके, यहाँ पे 10 प्लस 4 आ गया, क्योंकि 8 प्लस 6 तो हो गया तो 10 प्लस 4 आएगा। दो बार तो सेम नंबर ऐड नहीं हो गया ना, यहाँ पे 2 6 नहीं है कि 6 है। 10 प्लस 4 नेक्स्ट आएगा 12 प्लस 2, नेक्स्ट आएगा 12 प्लस 2। ओके, इसने इस तरह से ऐड किया। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। 2s इज इक्वल टू 2 प्लस 12 14 प्लस 4 प्लस 10 14 प्लस 6 प्लस 8 14 प्लस 8 प्लस 6 14 प्लस 10 प्लस 4 14 प्लस 12 प्लस 4 14। तो सारे नंबर 14 में कन्वर्ट हो गए। अब मैं इसको ऐड करके थोड़ी ना जाऊंगा, जब सेम नंबर ऐड हो रहे हो तब क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन आया कहां से? अगर मैं 5 को 5 टाइम ऐड करना चाहता हूं मैं क्या करूंगा? 5 5 जा 25 करूंगा ना, 5 को 5 टाइम ऐड करके थोड़ा सोल्व करूंगा। तो यहां पे 14 कितने टाइम ऐड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो कितने टाइम ऐड हो रहा है? 46 टाइम ऐड हो रहा है। तो 2s मुझे मिल गया 14 * 6। तो s मुझे क्या मिलेगा? 14 * 6 अपॉन 2। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक जो में इसको यहाँ पे अच्छे से मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ पे 2 3 जा 6 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा एंड 4 3 जाएगा 14। समझ लो, 2 3 जा 6 एंड 14 3 जा 14। तो मेरा आंसर आ गया 14। यहाँ पे जो था एडिशन करके। अब आपको लग रहा होगा सर इससे तो अच्छा ये सारी प्रोसेस करने से मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं। ओके, ऐसा लग रहा है, बट यहाँ पे इससे ऐड करके देख सब नंबर पता, समझ रहे हो? जब आपको लॉन्ग नंबर की बहुत ज्यादा नंबर ऐड करने को हो तब आप ऐसे थोड़ी ना ऐड करने बैठे। अब अगर मैं सेम मेथड यहाँ पे फॉलो करता हूँ, ओके, आपको आइडिया है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको यहाँ से कैसे लगेगा कि सर इस मेथड से अच्छा तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं, बट जब आपको इसमें आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे अगेन मैं इस
इस सीरीज को रिवर्स में राइट डाउन करूं, तो इसको मैं रिवर्स में राइट डाउन करूं तो 100 से स्टार्ट होगा, 100 प्लस 99 प्लस 98, इस तरह से प्लस 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 हो गया, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ओके, पहले तो मैं ये समझा दूं कि ये दोनों एस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो सेम नंबर ऐड हो रहे हैं ना, सीक्वेंस पड़े ना चेंज करके, तो मैं से ऐसे कहूंगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा एडिशन। ओके, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2s, यहाँ से मेरा क्यों आएगा इससे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी था वेरिएबल सम, तो वही हो गया। ओके, बेसिक था थोड़ा। अब अगेन इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, s प्लस s आएगा 2s, है ना। यहाँ पे ईच टर्म को ऐड कर देते हैं सीक्वेंस में। ओके, रैंडमली नहीं, सीक्वेंस में 1 प्लस 100, ओके 1 प्लस 100 प्लस 2 प्लस 99 प्लस 2 प्लस 99, ओके, प्लस 3 प्लस 98 3 प्लस 98 प्लस अप टू प्लस, यहाँ पे क्या होगा 98 प्लस 3 प्लस, यहाँ पे सारे नंबर ऐड हो ही रहे हो। अब अगर एक बार करके देखो तो सारे में सेम ही आएगा, सो यहाँ पे 98 प्लस 3 98 प्लस 3, ओके, प्लस 99 प्लस 2 99 प्लस 2 प्लस 100 प्लस 1 100 प्लस 1, ओके। यहाँ पे अब इसको मैं राइट डाउन करूँ, 2s इज इक्वल टू 1 प्लस 100 101 प्लस 2 प्लस 99 101 प्लस 93 प्लस 98 अगेन 101, ऐसे 101 101 ही आएगा सारे का आंसर। ओके, सो इट इज 98 प्लस प्लस यहाँ पे क्या आएगा डेश डेश डेश, लास्ट जो हम टर्म राइट डाउन करते हैं 98 प्लस 3 101 प्लस यहाँ पे प्लस भी है, 99 प्लस 2 101 100 प्लस 1 100। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे टोटल 6 टर्म थी ना, आपने काउंट कर ली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 टर्म ही थी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम ही ऐड होगा। यहाँ पे कितनी टर्म होगी टोटल 1 से लेके 100 तक, तो टोटल कितनी टर्म होगी स्टूडेंट्स 100 टर्म होगी ना, तो 101 कितने टाइम ऐड हो रहा है 100 टाइम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 101 into 100, है ना। तो ये क्या हो गया s is equals to 101 into 100 upon 2। ओके, ये हो गया हमारा इसके लिए, ये हो गया हमारा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या गया 101 into 100 upon 2, है ना। तो इसको हम बॉक्स में राइट डाउन कर देते हैं, इसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे, बहुत बेसिक हो गया। सो यहाँ पे 215, यहाँ पे आ गया ना 215 100 5050 यस, आंसर भी आ गया इसका, इसने सोल्व भी कर लिया। सो इट इज 101 into 50 आएगा, 101 into 50। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसको सोल्व करूं 50 into 100 5000 प्लस 50 into 1 50, सो 5000 प्लस 50 आएगा 5050। इस तरह से आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, आपको मल्टीप्लिकेशन की नीड नहीं है, तो इसमें आपको 5050 डायरेक्ट मिलते हैं। अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ऐड करके सोल्व करते तो आप इतना पूरा आई थिंक 30 मिनट्स या 15 मिनट्स लग जाते हैं ना इसको ऐड करने में 5000 तक पहुंचने में। ओके, अगर आप इस तरह से सोल्व करें तो आपका बहुत बेसिक इजी वे में सोल्व कर सकते हो, बट हमें पता है ये क्या है एपी है, इस एपी में तो अगर मैं इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकूं तो और इजी हो जाए मेरे लिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं इसके ऊपर से जहां पे मुझे कंक्लूजन मिला ना यहाँ पे, उसके ऊपर से कोई फॉर्मूला डिराइव करने की ट्राई करता हूं, because we know that AP is based on formula। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनता है इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, यस ब्लैक पेंसिल राइट डाउन। तो इसको अगर मैं इस s जो है उसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, यहाँ पे जो 14 है ओके उसको मैं ऐसे लिख सकूँ 2 प्लस 12, ओके 2 प्लस 12 इनटू 6 अपॉन 2, इस तरह से लिख दिया। ओके, अब इसको जनरलाइज करने की ट्राई करता हूँ। इस अब आपको इस सीरीज भी सेम है एंड इस एपी को भी फोकस करना है, दोनों एपी को आपको पता है इट इज द फर्स्ट एंड इट इज द लास्ट ए। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितनी टर्म है 6 टर्म है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने की ट्राई करो, दिस वन एंड दिस वन। तो आपका जो 2 है दैट इज द फर्स्ट टर्म, जिसको मैं ए लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म, प्लस जो 12 है वो क्या है आपकी लास्ट टर्म, उसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन ना गया 2 इनटू
यहाँ पे 6 जो है वो क्या है, 6 क्या इंडिकेट करता है, 6th टर्म मींस टोटल नंबर ऑफ जो टर्म ऐड हो रही है वो यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एंड जो 6 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, एंड। अब आपको देखो सर ऐसा सारे में होता है, यस यहाँ पे भी समझ लेते हैं, आपको आइडिया है, यहाँ पे भी समझ लेते हो। ओके 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 1 और 1 प्लस 100, 1 प्लस 100 है ना, इनटू 100 तो है अपॉन 2। ओके सो 1 क्या है हमें यहाँ पे इस एपी में, हमारी एपी जो ये है ना 1 से लेकर 100 तक को हमें ऐड करना था, तो हमारी एपी ये होगी, उसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या है 1, तो 1 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, इसको मैं बोल सकता हूँ। लास्ट टर्म है 100, तो इसको मैं n बोलूंगा ना, लास्ट टर्म है n, ये हो गया हमारा अपॉन 2 इनटू 100, 100 क्या है हमारा n, क्यों 100 है n है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी टर्म है टोटल, लास्ट टर्म क्या है 100, 1 से लेके 100 तक, तो यहाँ पे लास्ट टर्म जो 100 है कितनी टर्म होगी टोटल, 100 टर्म ही है ना, यहाँ पे 1 से लेके 100 टर्म है, टोटल कितनी टर्म आती है 100, तो यहाँ पे जो 100 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, n इंडिकेट कर रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, जब भी आपको कोई एपी गिवन हो, जब भी आपको कोई एपी गिवन हो फिर उसको आपको ऐड करने को बोले, ओके फाइंड द एडिशन और सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म, तो आप कैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इस तरह से s और सम क्या होगा a प्लस an अपॉन 2 इनटू n। तो सबको क्लियर यहाँ पे जैसे फॉर्मूला कैसे डिराइव किया वो सबको क्लियर है स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट, इस तरह से फॉर्मूला आता है उसमें, हमने जनरल वे में यहाँ पे डिराइव कर लिया फॉर्मूला, बहुत ही इजी वे में। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो डाउट, नो डाउट सर। अच्छे से समझ में आया ना कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है होता है। जैसे अब जो मैं आपको बोलना तो भूल ही गया कि जिस बच्चे ने जर्मनी में 17th सेंचुरी में इसका आंसर इस तरह से फाइंड किया था ना, उसका नाम है गोस। गोस जो है आपके, अगर आप साइंस कंसीडर करोगे ना, जब साइंस में जाओगे ना, साइंस स्ट्रीम में, तो आपको गोस एवरीवेयर आएगा। उसने बहुत फिर आगे जाकर मैथमेटिशियन बना, साइंटिस्ट बना, तो स्टूडेंट्स था गोस, फ्रेडरिक गोस, उसका पूरा नाम था फ्रेडरिक गोस, जर्मन मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट भी था, उसने बहुत सारी चीजें फाइंड की। तो इस तरह से वो आगे आया। ओके, उसका माइंड इस तरह से उसने डेवलप किया पूरा। तो ये थी हमारी स्टोरी, ये था हमारा फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। ओके, सो एवरीवन क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, थोड़ा हमारा चैप्टर में आ जाते हैं। सर यस हेलो सर, सर ये एपी माइनस में होती हो तो माइनस में तो फिर भी सेम, माइनस में यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर हो तो यहाँ पे सपोज -2 -4 -6 इस तरह से हो तो ऐसा, हाँ यस सर। फिर भी सेम ही रहेगा। आपकी फर्स्ट टर्म ऐसे हो जाएगी, ऐसे ही होगा। हम एग्जांपल देखेंगे ना, हमारे जो एक्सरसाइज है उसमें माइनस वाले भी एग्जांपल है, माइनस में भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? सपोज यहाँ पे -2 -4 -6 इस तरह से हो। ओके, आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। आपको बेसिक आइडिया ये ही ना कि अगर मैं सारे नंबर नेगेटिव लूं तो उसका एडिशन नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ पे जस्ट पुट करके देखते हैं जनरली, तो आपका यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। ओके, यहाँ पे माइनस है प्लस a, सो यहाँ पे -2 एंड -12 होते हैं, -2 -12 -14 -14 अपॉन 2 इनटू n 6, तो आंसर आएगा माइनस में ही आएगा अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। ओके, यहाँ पे सपोज सारे नंबर नेगेटिव है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सोल्व करते समझा, आपको आइडिया। सपोज मेरा सारे नंबर -2 -4 -6 -8 -10 -12। ओके, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या आएगा -2। ओके, लास्ट टर्म क्या है -12 ओके, अपॉन क्या आएगा 2 इनटू n क्या है, टोटल कितनी टर्म है, सेम ही रहेगी 6। आंसर क्या आएगा -14 अपॉन 2 -7 इनटू 6 -42। समझ रहे हो? जेन्युइन क्लियर? यस सर। आप सबको ये भी पता चल गया कि इस फॉर्मूला में वैल्यू कैसे पुट करनी है। यहाँ पे अगेन देखो, अगर हम इस फॉर्मूला से फाइंड करें, ओके, ये सारी चीजें भूल जाए, सारी चीजें भूल। अब मैं फॉर्मूला पता है, तो मैं इस एडिशन को डायरेक्ट फॉर्मूला से फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करूंगा? s इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है 1 प्लस लास्ट टर्म है 100 अपॉन 2 करना है, अपॉन 2 इनटू n, टोटल कितनी टर्म है 100।
सो अगेन आ गया सेम आ गया 101 अपॉन 2 into 100 सेम ही आ गया डायरेक्ट। अब इस स्टेप को हमने रिमूव कर दिया, फॉर्मूला डिराइव कर दिया। तो ये होता है फॉर्मूला की एप्लीकेशन, फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस, है ना। तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते, सारे स्टेप रिमूव हो गए। अब तो आपको एकदम इजी हो गया। अब सबको क्लियर है? ओके, सो नाउ इसको हम थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं अच्छे से। ओके, तो हमारा फॉर्मूला सबको याद है क्या है? हमारा फॉर्मूला S इज इक्वल टू, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है टू फाइंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। इसका मीनिंग भी है ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी के लिए ही, एपी के लिए ही ये एलो है। जैसे रैंडमली अगर आप प्राइम नंबर का एडिशन इससे फाइंड करोगे तो नहीं होगा। ऑफ एन एपी के लिए फॉर्मूला है, माइंड में रखना, कीप इट इन माइंड। ओके, यहाँ पे अभी भी मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट एन टर्म का बोला है, इसका क्या मीनिंग है वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो दोनों जो अपने एपी है ना, दोनों फाइनाइट। ओके, दोनों फाइनाइट थी, तो जितने उसमें टर्म होंगे उन सारी टर्म को ऐड कर देंगे। ओके, जब इनफाइनाइट एपी आए तो क्या करेंगे वो एक एग्जांपल देके समझ में आएगा। तो मैं जस्ट आपको डिफरेंस दे देता हूँ। यहाँ पे दोनों एपी फाइनाइट, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही है, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट के लिए दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ओके, सो अब इसको मैं जनरलाइज करता हूँ। क्या है फॉर्मूला हमारा? n इक्वल्स s सम इक्वल्स टू, इसको मैं क्या था हमारा a प्लस n अपॉन 2, इसको मैं थोड़ा आपकी बुक में ऐसे गिवन है n बाय 2 इनटू ब्रैकेट a प्लस a। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ इसको। s इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इनटू a। n की फॉर्मूला क्या है? n टर्म है, n इज nth टर्म, उसको मैं राइट डाउन कर सकता हूँ ना। उसकी फॉर्मूला क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ओके, तो यहाँ पे a प्लस ये हो गया n अपॉन 2, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्मूला, ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्मूला। ओके, एक हमारी थर्ड फॉर्मूला ये भी है n बाय 2 इनटू a प्लस l। ओके, ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्मूला। तीनों आपको याद रखना है। यहाँ पे l क्या है? l जनरली क्या होता है आपको पता है? l हम लास्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, l फॉर लास्ट टर्म। ओके, जैसे यहाँ पे an लास्ट टर्म ही थी ना, जैसे l जब हम लास्ट टर्म के लिए n को l ले राइट डाउन कर देते हैं। ओके, तो सबको फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर? तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ईच एंड एवरी टर्म का आपका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसको मैं ब्रैकेट में राइट डाउन कर देता हूँ। मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसमें क्या मीनिंग है। तीनों फॉर्मूला आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, अब एक कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें वो देखते हैं। ओके, एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ओके, यहाँ पे ही आप देख लेते हैं। सो यहाँ पे जब आपको फाइनाइट एपी गिवन हो, फाइनाइट एपी, यहाँ पे फाइनाइट एपी आपको पता ही है, फाइनाइट एपी क्या होती है? a1 a2 a3 अप टू एंड हो जाती है। तब जब आपको सम फाइंड करने को बोले ना, तो उसमें आपके पास लास्ट टर्म होती है, नॉन होती है, आपके पास लास्ट टर्म नॉन होती है। फर्स्ट टर्म तो किसी भी एपी में नॉन ही होती है। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है, तब आप एक फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो। तो जब आपको फाइनाइट एपी गिवन हो, इन उस पूरी टर्म उस एपी में सारे नंबर का सम फाइंड करने को बोला हो, उसमें आपके पास लास्ट टर्म नॉन होती है, तब आप एक फॉर्मूला 1 यूज करेंगे। जब आपको इनफाइनाइट एपी गिवन इस तरह से a1 a2 a3 अप टू कहां तक पता ही नहीं, इनफाइनाइट है। तो अब स्टूडेंट्स एंड क्या मैं इस पूरे टर्म को ऐड कर सकता हूं जब इनफाइनाइट एपी गिवन हो? तो मेरा आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा ना, समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे सारे टर्म को ऐड कर दूं जब इनफाइनाइट हो तो मेरा आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो इस टाइप की एपी में आपको क्या गिवन होता है पता है? फर्स्ट n टर्म तक, मींस फर्स्ट 20 टर्म तक, फर्स्ट 30 टर्म तक, फर्स्ट 15 टर्म तक सम फाइंड करो, ऐसा बोला होता है। मींस पहले 15 टर्म का सम फाइंड करना है, पहले 20 टर्म का सम फाइंड करना है, पहले 10 टर्म का सम फाइंड करना है, ऐसा बोला होता है। तब आप क्या करोगे? आप सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे। उसमें क्या क्या गिवन है? हमारे पास n टर्म मींस 6 टर्म, फर्स्ट टर्म 10 टर्म का सम फाइंड करने को बोला, तो उसमें n आएगा आपका 10,
है ना। ये तो आपके फर्स्ट टर्म हो गई, डी तो आपको कॉमन डिस्कस होगी। तो इस तरह से आप सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे। थर्ड फॉर्मूला तो इससे सिमिलर ही है, ये यहाँ पे सिर्फ एड लिया है। सबको क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर फाइनाइट एपी, सेकंड फॉर्मूला इज फॉर इनफाइनाइट एपी। यहाँ पे मैं अगर मेंशन भी कर दूं, ओके, इट इज फॉर फाइनाइट एपी and it is for infinite AP generally, ना, it is for infinite AP। सबको क्लियर? सो नाउ वी विल मूव टू द एग्जांपल। आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कैसे इस फॉर्मूला को यूज करना है। सबको क्लियर ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. सब लेफ्ट को नहीं बोल रहे हैं, ओके। आई थिंक अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, find the sum of first 22 term of the AP 8,3, -2। ओके, तो यहाँ पे AP इनफाइनाइट गिवन है। आपको क्या करना है, सारी टर्म का सम नहीं फाइंड करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट पहले से 22 टर्म तक का ही सम फाइंड करना है। ओके, तो आपको सारी टर्म तो पता ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हो ना। अब आपके पास फॉर्मूला है, इसको कैसे फाइंड करो? तो फर्स्ट तो क्या गिवन है वो देखो। तो इस एपी में फर्स्ट तो ए गिवन है, ए इज ए। नेक्स्ट क्या गिवन है? बी गिवन है, 3 - 8 क्या होगा? -5। डी गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है? जो यहाँ पे 22 टर्म तक वो बोला होता है ना, वो होता है एन, मींस 22वीं टर्म तक हमें सम फाइंड करना है। तो 22वीं टर्म वो क्या हुआ हमारा? एन। सो एन इक्वल्स टू 22 गिवन है। यहाँ तक का हमें सम फाइंड करना है। सम क्या होता है? ओके, इसको हम एसएन भी बोलते हैं, तो S22 भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे सम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? लास्ट टर्म वाला। यहाँ पे लास्ट टर्म तो है ही, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दिस वन, सेकंड फॉर्मूला, 2a + n - 1 * d। तो हम ए फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया n/2 इनटू ब्रैकेट 2a + n - 1 * d। आपको अगर ये फर्स्ट फॉर्मूला याद है ना, तो आपको याद करने की नीड भी नहीं रहेगी। आप जस्ट एक 1 टू डेथ माइंड में जैसे समझ लोगे ना, तो आप डायरेक्टली अच्छे से याद भी कर लोगे। ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर इट इजीली। ओके, इसके ऊपर से आप सेकंड फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, यहाँ पे पुट करके, इसलिए मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया। तो आप कैसे याद रख सकते हो ये था। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज गिवन? n गिवन है 22, पुट करते जाओ। 22 into bracket 2 into 8, okay, plus n - 1 means 22 - 1 21 into d क्या है हमारा? -5। okay, so it is 2 11s are 22, so it is 11, 2 8s are 16, 21 5s are, but plus minus minus 21 5s होता है 105। okay, ये क्या होगा? यहाँ पे होगा ये 11 into 105 में से 60 सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 89, बट -89 है ना। तो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करें आपका आंसर क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे रफली आप मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, मैं यहाँ पे पूरा नहीं करता, इसको मैं ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ। इसको मैं कैसे करूँगा पता है? इसे 9 9 + 8 7 1 979, इससे मैं इसको ऐसे सोल्व करता हूँ। तो यहाँ गया माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस 979, ये आ गया आपका सम। सबको क्लियर? आपके पूरा सम 22 टर्म तक का सम आपने ऐसा फॉर्मूला से फाइंड कर लिया। सबको क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ही है। तो सबको इनफाइनाइट एपी, ये आपके इनफाइनाइट एपी के लिए जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिए थे ना, वो दोनों फाइनाइट एपी। आपके दोनों एग्जांपल हो गए, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी, दोनों आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे हमने वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे लास्ट टर्म पुट करेंगे? तो हमने ए फॉर्मूला यूज किया। नाउ एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके, सब लेफ्ट हो रहा है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्लाइमेक्स होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, तो वो सब मिस करने वाला है। आई विश के सब देख लें वो वीडियो में। स्टूडेंट्स सर जो अब तक ज्वाइन है, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, 5 मिनट लगेगी। सब रेलो करते हैं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोले 5 No problem. नहीं प्रॉब्लम नहीं है। ओके No, sir. No problem. ओके, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। आपको n टर्म फाइंड करने का एंड n टर्म तक का सम फाइंड करने का बेसिक आइडिया रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बनाया ही है। सो यहाँ पे
क्या गिवन है? यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट पुटिंग अ मनी इन अ पिगी बैंक आफ्टर, ओके, आफ्टर एवरी मंथ इज एज फॉलो। मीन्स आपके पहले आप जस्ट थिंक करते हैं, क्योंकि हम सारी चीजें बस सोच के छोड़ देते हैं, कंप्यूटर टास्क करने वाले नहीं, जस्ट थिंक करते हैं कि मैं ट्राई करूंगा कि आफ्टर एवरी मंथ, बस मीन्स 1 मंथ के बाद मैं पिगी बैंक में 50 रुपीज, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में मैं 60 ऐड करूंगा, मीन्स 10 रुपीज ज्यादा भी ऐड करूंगा। उसके थर्ड मंथ में मैं क्या करूंगा, 70 रुपीज पिगी बैंक में ऐड करूंगा। फोर्थ मंथ में 80 रुपीज ऐड करूंगा, मीन्स मैं यहाँ पे 10 रुपीज बढ़ा रहा हूँ, ये आपने थिंक किया। ओके, तो अब आपको जस्ट जैसे आप टास्क तो करने वाले, आप पूरा रिस्क ले ले, जैसे स्टार्ट कोई भी अगर आप कोई भी आप टास्क स्टार्ट करना चाहे तो आप पूरा आइडिया फर्स्ट कंसीडर करेंगे कि उसमें क्या क्या मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा, वो आप कंसीडर करेंगे। तो आपने फर्स्ट क्या चेक किया, अगर मैं फाइंड मनी यू नीड टू पुट आफ्टर 24 मंथ, क्योंकि मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ ना 10 रुपीज, तो मैं सोचूंगा ना कि 2 ईयर के बाद 24 मंथ मीन्स 2 ईयर के बाद मुझे कितनी मनी ऐड करनी पड़ेगी पिगी बैंक में, अगर मैं सेम वे में जाऊँ, सेम स्पीड में जाऊँ। ओके, तो 24 मंथ के बाद मुझे उस मंथ में कितनी मनी पिगी बैंक में ऐड करनी पड़ेगी, ये मुझे फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे अब हमारा एपी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, 24 मंथ मीन्स ये है आपका एंड, इसमें आपका कौन सी मनी मीन्स एंड क्या होगा वो फाइंड करना है। आपका एंड 24 है, उसमें आपकी टर्म क्या होगी, 24th टर्म यहाँ पे क्या होगी वो फाइंड करना है ना। तो आपका उसमें क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन nth टर्म फाइंड करने का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 824 फाइंड करना है। 24th टर्म क्या आएगी इसमें, सो फर्स्ट टर्म आपके पास है 50 प्लस n है 24 माइनस 1 23 इंटू डी आएगा 10, इट इज 50 प्लस 230, इट इज 280। तो आपको 24th मंथ में आपको पिगी बैंक में उस मंथ में जो भी मंथ आएगा उसमें 280 रुपीज उस मंथ में ऐड करनी है, आपको पता चल गया। अब सेम वे में किसी भी मंथ के लिए फाइंड कर सकते हो। सबको फर्स्ट मंथ क्लियर? और स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। सबको क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो नो बोलो। सर। तो समझ में आया तो नहीं clear? नहीं नहीं। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है पता है, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। अब आप ये भी देखोगे ना, अगर मैं 24 मंथ के बाद मुझे 280 रुपीस ऐड करने पड़ गए, तो मेरे 24 मंथ के बाद मेरा टोटल अमाउंट कलेक्ट कितना हुआ होगा पिगी बैंक में, वो ज्यादा हुआ होगा तभी मैं प्रोसेस स्टार्ट करूंगा ना। अगर उसमें मेरा कम अमाउंट जमा हुआ होगा तो मैं स्टार्ट नहीं करने वाला इस तरह से। ओके, तो मैं अब क्या फाइंड करने की ट्राई करूंगा, मेरा जो आपका सेकंड थॉट यही होगा जब ये प्रोसेस स्टार्ट करोगे, अगर आप पूरा लॉजिकली सोचते हो पूरी चीजें को। अब सेकंड में क्या थॉट होगी आपकी, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन अ पिगी बैंक आफ्टर 24 मंथ, मींस 24 मंथ के बाद कितनी मनी टोटल उस पिगी बैंक में कलेक्ट हुई होगी अगर मैं इस तरह से ऐड करते जाऊं। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है एपी का सम मींस 50 प्लस 60 प्लस 17 प्लस 80, इस तरह से आप फाइंड करोगे ना 24 मंथ तक। ओके, तो अब आपको यहाँ पे 24 टर्म तक का सम फाइंड करना पड़ेगा। जैसे आप इसको कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे गिवन है आपको n इक्वल्स टू 24, आपको 24 टर्म तक का सम फाइंड करना है। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 50 एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है 10। ओके, तो मैं सम फाइंड करूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि मुझे लास्ट में पता नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, दिस वन n/2 2a plus n minus 1 into d, है ना। तो n/2 आएगा 24/2 into 2 into a 50 plus n minus 1 23 into 10, so it is 2 12 are 24, 12 आ गया, 50 into 200 आ गया, and it is 230 आ गया, 23 into 10, so it is 12 into क्या करना पड़ेगा, 330 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या आएगा, तो 330 को अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 330
300 क्या आएगा 3300 आ जाएगा ना 330 को 10 के साथ अगेन 2 रिमेनिंग है तो मुझे 330 में यहाँ पे मुझे 660 ऐड करना पड़ेगा 0 0 plus 6 plus 3 9 3960 इसको मैंने कैसे सॉल्व किया पता है इसको मैंने ब्रैकेट कर दिया मींस 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10 12 को मैंने लिखा 10 plus 2 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को ऐड कर दिया ओके तो यहाँ पे आपका आंसर आया 3960 ये आ गया आपका सम तो 24 मंथ के बाद आपकी पिगी बैंक में इतने मनी कलेक्ट हुए होंगे तो ये हो गई आपकी अब आपको आइडिया आ गया कि अगर मैं इस तरह से ऐड करते जाऊं तो मेरे 2 ईयर के बाद मेरे पास अराउंड 4000 जमा हो जाए तो नेक्स्ट टाइम ऐसे स्टार्ट कर देना ऐड करने को क्योंकि सेविंग के में नहीं हुए सबको क्लियर कैसे सम फाइंड करना है कैसे nth टर्म फाइंड करना है दोनों का डिफरेंस सबको समझ में आए स्टूडेंट्स सबको क्लियर Yes sir, Yes, clear. sir. Yes sir, clear. Yes, clear, sir. सबको क्लियर ना अब समझ में आया ना पूरा क्या है पूरा हमारा पिक्चर हाँ sir, हाँ. ओके सो आई थिंक सबको क्लियर है यहाँ तक नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज ओके स्टूडेंट्स Okay sir, okay. सो नेक्स्ट में ज्वाइन हो जाना ऐसे ही यहाँ पे जो चले गए हैं वो चले जाएंगे हम 7 स्टूडेंट चले गए ऐसे ओके सो वी आर एंडिंग द लेक्चर है किसी को कोई डाउट नहीं है ना No, no sir. okay so we are ending the lecture here okay students Okay sir, bye. take care thank you bye bye